तो दोस्तों चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। कल के दिन यानी कल लोकसभा में मॉनसून सत्र का 6वां दिन था। पहले राजनाथ सिंह जी आते हैं, भाषण देते हैं, उसके बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से जो है गौरव गोगोई को मौका मिलता है। और गौरव गोगोई ने दोस्तों जो अपने सवालों से धोया है सत्ता पक्ष को, आप देख सकते हैं कि चेहरे सारे मायूस पड़े थे। खैर वहां प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी या तमाम जो सत्ता पक्ष नेता थे जो बैठे हुए थे, उन सबके चेहरों से स्पष्ट हो सकता है कि सवालों के जवाब शायद उनके पास नहीं थे। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में मौजूद नहीं थे। वैसे तो सवाल यह भी पूछा जाता है कि जब सदन का समय आता है दिल बहुत घबराता है। लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि जब सदन में चर्चा करनी होती है तो मोदी जी बखूबी अपनी बातों को रखते हैं, लंबा भाषण देते हैं, 90-90 मिनट का भाषण देते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष सवाल करने की तैयारी में रहता है, जब चाहता है कि मोदी जी सामने बैठे और वो सवालों को सुने, गंभीरता के साथ उसको सुने, तब मोदी जी वहां पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। और कल के दिन भी दोस्तों यही देखने को मिला। खैर पप्पू यादव ने जिस तरीके से अपने अंदाज से जाने जाते हैं, अपने भाषणों के अंदाज से जाने जाते हैं, कल पप्पू यादव ने भाषण के दौरान वही कहा। हालांकि ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, लगभग 7 से 8 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उन भाषणों में किस तरीके से सरकार को घेरना चाहिए पप्पू यादव ने समझा दिया। 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। 370 के बाद आतंकवादी हमला बढ़े, हमारे सैनिक जवान की शहादत हुई और हमारे भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए, कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासन। एक लाइन बोले और लाइन वो भूल गए। और इसी में है भारत की पूरी संस्कृति, पूरी सनातन, पूरी वसुधैव कुटुंब, पूरा सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। इससे हमारा भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के स्वरण की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। मानवर, मैं आपसे उस 3 क्विंटल बारूद के बारे में यह देश जानना चाहता है कि उसके बाद क्या हुआ। पुलवामा पे चुनाव लड़ लिए, लेकिन पुलवामा के लोगों, जिन लोगों ने घटना की, जो लोग हमारे भारत में भी गद्दार थे, क्या उनके बारे में कभी इस सदन में चर्चा, जैसे नोटबंदी की नहीं हुई, जीएसटी की नहीं होती, उसकी बात नहीं हुई। आ गए पहलगाम। आप इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हम करते हैं। पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। आप, हमारे सैनिक को सब कुछ पता था, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। हमारे सैनिक दुनिया से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की बात मत करिए। आप कहते हैं पाकिस्तान, हमारे मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान मेरे सामने कुछ नहीं है। आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जितना आपने किया, उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिएगा, उस दिन
एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली, आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे 150-200 मीटर पर सैनिक थे, उन्हें खबर नहीं थी कि पहलगाम के पर्यटन के लिए केंद्र खोल दिया गया। हमारे कश्मीर फोर्सेस को पता नहीं था, हमारे किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। आखिर वो कौन से ऑर्डर कहां से गए, दिल्ली के किसके ऑर्डर थे कि पहलगाम को खोला गया? इस बात को आप समझिए। ये बात सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण ये जानना कि इंटेलिजेंस किसके साथ है। इंटेलिजेंस क्या गृह मंत्री जी देखते हैं? क्या गृह मंत्री जी को किसी बात की जानकारी नहीं थी? हम नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं अध्यक्ष जी, कम से कम ऐसे। मैं आंशिक रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी, आप हमको मालदीव इंदिरा गांधी जी को मैं ले जाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा समय, हमको 2 मिनट समय दिया। वास्तविक में आधुनिक शुद्धम क्षमता में सुधार धीमा। मैं आपको नेपाल से दूरी और चीन की घुसपैठ की बात करूंगा। 2015 में कथित ब्लैक वोट के बाद नेपाल का भारत विरोधी भावना बढ़ी। नेपाल ने भारत से दूर होकर चीन से सैन्य और आर्थिक समझौता किया। नेहरू और राजीव गांधी के समय नेपाल का भारत मित्र था। मालदीव में इंडिया आउट पर्यटन बहिष्कार, 2023-24 में भारत विरोधी बयान, भारत सेना की वापसी, मालदीव ने चीन की गोद में जगह बनाई, भारत मौन रहा। इंदिरा गांधी के समय भारत मालदीव समुद्री संरक्षक, सीएए बीएसएफ गोलीबारी, बांग्लादेश और भारत विरोधी माहौल, भारत के खिलाफ जनभावना बढ़ी। चीन ने वहां बंदरगाह परियोजना शुरू की। 1971 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश बनवाया। श्रीलंका ने, मैं लाज कर रहा हूं सर, श्रीलंका ने रद्द किए भारतीय अनुबंधन, नए राष्ट्रपति ने भारत समर्थित समझौता रद्द किए दिए चीन। ईरान से रिश्तों में गिरावट, चाबहार पोर्ट परियोजना धीमी हो गई। राजीव और इंदिरा जी के समय ईरान भरोसेमंद साझेदार था। SARCC, BIM, STC निष्क्रिय। चीन से डर और अमेरिका, अब लास्ट में कर रहा हूं, तुर्की के साथ टकराव और व्यापारिक गिरावट, व्यापार विमानन और डिप्लोमेसी। मैं अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूँ, अंतिम में कह रहा हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर, सर अंतिम में सर, मैं एक मिनट सर, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर, सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आप खत्म कर दीजिए, एक मिनट खत्म कर दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट मिनट दुराई जी, हाँ, जस्ट मिनट, एक मिनट भैया ऑनरेबल मेंबर, खत्म कीजिए। तो जैसे कि आप सभी ने सुना दोस्तों कि पप्पू यादव ने न सिर्फ सरकार की कमियों को गिनाया, बल्कि यहां तक यह बता दिया कि सरकार उस वक्त कर क्या रही थी। और सरकार में न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जिस तरीके से गौरव गोगोई ने सीधा आरोप लगाया कि इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह जी को लेना चाहिए, यानी गृह मंत्री जी को लेना चाहिए। उनको जो है गवर्नर के पीछे नहीं बैठना चाहिए, गवर्नर को आगे करके इनको छुपना नहीं चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। यानी पूरा आरोप जो है गौरव गोगोई ने अमित शाह जी के ऊपर थोप दिया कि असली जिम्मेदार के कारण ये हैं, इनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से पप्पू यादव बोल रहे हैं, हालांकि तमाम विपक्षी नेताओं ने बोला। और दूसरा जो सबसे ज्यादा भाषण जो कल के दिन सबसे ज्यादा चर्चित रहा दोस्तों, वो था दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पे कहा कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार थे, हर वक्त हमने आपका साथ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो दोस्तों क्या लगता है कि जिस तरीके से कल के दिन जो हालात रहे, क्या लगता है कि कल से ज्यादा आज हालात संसद के अंदर बिगड़ते हुए नजर आएंगे और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं फिर सवालों से बचता हुआ नजर आएगा? दोस्तों क्या कुछ है आपकी राय, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।